एक्सरसाइज 13.1 है। आज थर्ड का पहला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x प्लस वाई बाई टू की होल पावर 9 है। देखिए, मैंने जनरल टर्म आपको बताया था। जनरल टर्म का फार्मूला होता था टी आर प्लस वन इज इक्वल टू होता था एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर और ए की पावर आर होता था। अब जैसे मुझे यहाँ पर सिक्स्थ टर्म बताना है तो सिक्स को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस वन। जो इस एक्सपेंशन का सिक्स टर्म होगा वो होगा 5 प्लस वन, इस तरह लिखेंगे आर प्लस वन। एन की वैल्यू है 9 तो हो जाएगा 9c5। एक्स है मेरा 3x की होल पावर होता है 9 माइनस 5। ए मेरा y बाई टू है, उसकी पावर r होता है, हो जाएगा 5। 9c5 की वैल्यू होगा 9 फैक्टोरियल अपान में 5 फैक्टोरियल, 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल। 3x की पावर 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 5 और डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 4 को ओपन करेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 फैक्टोरियल एडजेक्टिव वैसे रहने देंगे कटने के लिए। 3 की पावर 4 हो जाएगा इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा इंटू वाई की पावर 5 अपान में 2 की पावर 5। यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 3 2 जा 6, यहाँ से बचा 9 इंटू 7। एक 2 से यहाँ 2 की पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बचा है 3 की पावर 4 अपान में नीचे 2 की पावर 4, एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5। ये 63 हो जाएगा। 3 की पावर 4 होता है 81 अपान में 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर ये 5 हो जाएगा। मैं अगर 63 को 81 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 5301 अपॉन में 16 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई की पावर 5। ये आ जाएगा मेरा इस एक्सपेंशन का सिक्स्थ टर्म। तो मैंने अगर जनरल टर्म का फार्मूला लिखा है टी आर प्लस वन इक्वल टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस वन ए की पावर आर, तो हम इंडिविजुअल या पर्टिकुलर कोई भी टर्म बताना होगा उस एक्सपेंशन में, कोई भी टर्म बता सकता हूँ। मैं जानता हूँ 3x प्लस वाई बाई टू की होल पावर 9 है, तो टोटल टर्म इसमें 9 प्लस 1 10 टर्म होंगे। अब 10 में से मुझसे फर्स्ट टर्म पूछे या लास्ट टर्म 10th टर्म पूछे या सिक्स टर्म पूछे, फिफ्थ टर्म पूछे, इंडिविजुअल कोई एक टर्म पूछेगा तो इस फार्मूला पर रखकर मैं बता सकता हूँ। अगर मुझसे 7 पूछता है तो मैं उसको 6 प्लस 1 लिखूंगा, वहाँ पर r की वैल्यू 6 होगा। अगर मुझसे 21th टर्म पूछता है तो मैं r प्लस 1 इस तरह लिखूंगा, 20 प्लस 1 लिखूंगा तो r मेरा 20 होगा। n तो जो आपको पावर होता है वही होता है। इस फार्मूला पर रखकर हम निकाल सकते हैं। थर्ड का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x अपॉन 5 माइनस में 5 अपॉन 2x की होल पावर 8 है। देखिए, अगर मुझे फिफ्थ टर्म बताना है तो मैं इसको लिखूंगा 4 प्लस 1। आर की वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। एन मेरा 8 है, सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर करेंगे इंटू ए मेरा है -5 बाई 2x की पावर आर 4 हो जाएगा। यहाँ से मैं 8c4 को एक्सप्रेस करूँगा तो 8 फैक्टोरियल अपान में 4 फैक्टोरियल, 8 में से 4 जाएगा 4 फैक्टोरियल। 4x अपान 5 की पावर 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस की पावर 4 है, इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। 8 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपन में 4 3 6 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको ऐसे लिख देंगे। 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपन में 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 अपन में 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4। यहाँ से 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया। और इसको मैं करूँगा सॉल्व। 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
3 2 जा 6, यहाँ से 2 की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर बचेगा 7 इंटू 5 इंटू ये 4 की पावर 4, इसको मैं लिख दूंगा 4 इंटू 4 की पावर 2, अपॉन में बचा है यहाँ पर 2 की पावर 3, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए 2 2 जा 4, एक 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा। 7 इंटू 5 35 होता है, 35 2 जा 70 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 7 जा 102 होता है। तो यहाँ से फिफ्थ टर्म जो मेरा होगा इस एक्सपेंशन का, वो x से फ्री होगा और आएगा 1120। 3 का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/x की होल पावर 9। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर मुझे जनरल टर्म बताना है, कोई इंडिविजुअल टर्म नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पर TR+1 का ही फार्मूला लगाना है। n की वैल्यू 9 है, 9CR x मेरा एक्स स्क्वायर है की पावर n-r इंटू a की पावर r। यहाँ से देखिएगा 9CR x की पावर, अगर m x की पावर m की होल पावर n है तो m इंटू n हो जाता है, तो 2 9 जा 18 माइनस 2r हो जाएगा, माइनस 2 की पावर r अलग हो जाएगा, x की पावर r अलग हो जाएगा। यहाँ से मैं 9CR इंटू माइनस में 2 की पावर r अलग लिख सकता हूँ, x की पावर 18 माइनस 2r, और ये x की पावर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर माइनस r। अगर बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ से फाइनली आ जाएगा इसका जनरल टर्म NCR 9CR माइनस 2 की पावर r x की पावर 18 माइनस 3r, यही होगा इसका जनरल टर्म। यही मेरा है आंसर। थर्ड का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x³ माइनस 3/x³ का होल पावर 9 है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि अगर मुझसे कहेगा, यहाँ मैं जानता हूँ x³ माइनस 2/x³ का होल पावर 9 है, तो टोटल टर्म इसमें 10th टर्म आएंगे। तो ये मुझसे लास्ट से पूछ रहा है फिफ्थ टर्म, जो कि इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, 6th टर्म होगा या 7th टर्म होगा, ये कौन सा टर्म होगा हम कैसे पता करेंगे, क्योंकि मुझसे यहाँ पर फ्रॉम द एंड पूछ रहा। और मैं जो जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो इनिशियल से होता है, मतलब वो प्रारंभ से होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, फ्रॉम एंड जो NR+1th टर्म होता है वो इनिशियल से, या फर्स्ट कह सकते हैं N-R+1th टर्म होता है। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर n की वैल्यू 9 है और n की वैल्यू 9 है, मुझसे लास्ट से एक इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ध्यान पर दीजिए। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 9 है, मुझसे पूछ रहा है लास्ट से सेकेंड टर्म बताइए। मैं जानता हूँ अगर लास्ट से सेकेंड टर्म होगा, टोटल टर्म अगर इसमें 10 है, तो वो प्रारंभ से 8th टर्म होगा। कैसे, यहाँ पर ध्यान दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं कहूँगा कि लास्ट से सेकेंड टर्म बताइए, तो लास्ट से सेकेंड टर्म जो होगा वो प्रारंभ से इनिशियल से 9th टर्म होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं कहूँगा कि लास्ट से 5th टर्म बताइए, वो इनिशियल से 6th टर्म होगा। 1 2 3 4 5 मुझसे ये पूछ रहा है ये टर्म, तो वो इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, 1 2 3 4 5 6 टर्म होगा। इस तरह हम समझ सकते हैं। आइए इस फार्मूले पर जो मैंने ऊपर लिखा है इस पर अप्लाई कर हम देखते हैं। मुझसे कह रहा था लास्ट से 5th टर्म बताइए, यहाँ पर r की वैल्यू 5th है। अगर लास्ट से 5th कहेगा तो यहाँ पर r की वैल्यू कितना होगा, 4 + 1 रख देते हैं, 4 r4 है +1। ये एंड से, फ्रॉम एंड 4 + 1 दैट मीन्स 5th टर्म होगा। N-R इनिशियल से कैसे हम पता करेंगे, n की वैल्यू 9 है, r की वैल्यू 4 है +1, 9 में से 4 गया 5 आता है, 5 + 1 6th आया, ये फ्रॉम इनिशियल। तो जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा था कि अगर कोई
लास्ट से फिफ्थ टर्म होगा तो वो प्रारंभ से सिक्स टर्म होगा, अगर कोई लास्ट से सेकंड टर्म होगा तो वो इनिशियल से नाइन्थ टर्म होगा। तो आपको इस तरह बनाना ना पड़े तो आप इस फार्मूले पर रख सकते हैं। जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मुझे लास्ट से फिफ्थ टर्म बताइए, वहाँ से आर मुझे 4 पता है, वो एंड से मुझसे फिफ्थ टर्म पूछ रहा है तो 4+1 लास्ट से हो गया। वो इनिशियल से कौन सा टर्म होगा, वो होगा n-r+1 वाला टर्म होगा। n की वैल्यू 9 है, 9 - 4 रख देंगे, +1 कर देंगे तो प्रारंभ से सिक्स टर्म आ जाएगा। अब जैसे मुझसे इसी में क्वेश्चन में फिफ्थ टर्म पूछ रहा था तो मुझे पता चल गया वो इनिशियल से सिक्स टर्म होगा। तो यहाँ पर मैं रख सकता हूँ सिक्स टर्म बराबर 5+1 जो कि होता है 9CR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। यहाँ से 9C 5 की वैल्यू 9 फैक्टोरियल अपान में 5 फैक्टोरियल, 9 में से 5 गया 4 फैक्टोरियल, x की पावर 3 × 9 27, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 होता है, x की पावर 12 हो जाएगा। माइनस में 2 की पावर 5 हो जाएगा, यहाँ x की पावर 5 3 जा 15 होता है, ये हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपान में, नहीं सिर्फ 5 फैक्टोरियल तक जाएंगे, 5 फैक्टोरियल 4 को एक्सप्रेस कर देंगे 4 3 2 1, x की पावर 12 है, नीचे 15 है, नीचे बचेगा x की पावर 3 और -2 की पावर यहाँ पर 5 है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, बचा फाइनली 9 × 7 × 2। देखिए यहाँ पर माइनस की पावर ऑड नंबर है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा और 2 की पावर 5 होता है 32 अपॉन में हो जाएगा x3। 9 × 6 7 होता है 63 और 32 × 2 होता है 64 अपॉन में x3। अब मैं अगर 63 और 64 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4032 आता है, 4032 अपॉन में x3, ये होगा मेरा आंसर। बस यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा समझिए, क्योंकि अगर मैं जानता हूँ जो TR+1 फार्मूला होता है जनरल टर्म का, वो होता है NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। तो जो ये फार्मूला होता है ये इनिशियल के लिए होता है, प्रारंभ से होता है, इनिशियल के लिए। बट मुझसे वो लास्ट से पूछ रहा था फिफ्थ टर्म, तो अगर वो लास्ट से फिफ्थ टर्म होगा तो पहले मैं निकाल लूँ वो इनिशियल से कौन सा टर्म होगा। तो आप इस फार्मूले पर रख सकते हैं n-r+1 टर्म होगा, और आप इस तरह भी समझ सकते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखकर आपको समझाया है। थर्ड का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a/b + b/a की होल पावर n है। चलिए मुझे TR+1 बताना है जनरल टर्म, तो हो जाएगा NCR x की पावर n-r इंटू a की पावर r। इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा a की पावर a/b की पावर n-r। यहाँ पर अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा a/b की पावर माइनस में r। देखिए अगर a/b की होल पावर -r है, उसको अपॉन में लाएंगे तो हो जाएगा 1/a/b की पावर r, तो b ऊपर जाएगा तो हो जाएगा b/a की होल पावर r। तो अगर इसको हम माइनस कर रहे हैं तो इसके अंदर को रिवर्स कर देते हैं, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। NCR, या आप इसको सेपरेट b की पावर r लिखिए, a की पावर r को ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर -r हो जाएगा, b की पावर r को नीचे लाएंगे तो b की पावर -r हो जाएगा, फिर a/b की होल पावर -r हो जाएगा। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। अगर हम जानते हैं बेस इक्वल है तो उनके पावर ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनली a/b की होल पावर n-r 2r। ये आ गया इसका जनरल टर्म। थर्ड नंबर क्वेश्चन के 6 नंबर का ए नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द सिक्स टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4x/5 - 5/4x की होल पावर 10 है। चलिए इसको देखिए, अगर मुझे सिक्स टर्म बताना है तो r मेरा हो जाएगा 5+1
ये हो जाएगा 10c5 x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। ध्यान दीजिएगा 10c5 की वैल्यू 10 फैक्टोरियल, इसको मैं लिख दूंगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल 10 माइनस 5 5 फैक्टोरियल। 10 में से 5 जाएगा तो आएगा 10 की पावर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में 5 की पावर 5। यहाँ पर ध्यान दीजिए -5 की पावर 5 है अपॉन में 4 की पावर 5 है इंटू एक्स की पावर 5 है। यहाँ से 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 की पावर से 5 का पावर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड है। 4 की पावर 5 से 4 की पावर 5 कैंसिल हो गया, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस में बाहर ले लूँगा। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपान में इस 5 फैक्टोरियल को ओपन करूँगा, 5 4 3 2 1 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यहाँ से 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस में 4, 9 इंटू 7, यह आ जाएगा 63 इंटू 4 252 होता है। मेरा आंसर आ गया। थर्ड नंबर के 6 नंबर का बी नंबर क्वेश्चन है 3x अपान 4 माइनस में 4/3x की होल पावर 9। देखिए अगर मुझे इसमें 6 टर्म बताना होगा तो मैं लिखूँगा 5 + 1 मतलब 9c5 x की पावर 9 - 5 इंटू ए की पावर 5 NCR x की पावर n - 4 इंटू ए की पावर r हो गया। यहाँ पर यहाँ लिख सकता हूँ मैं 9 फैक्टोरियल, 9 को उल्टा लिखूँ 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक जाऊँगा, अपॉन में लिखूँगा 9 में से 5 जाएगा 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 को मैं लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू r फैक्टोरियल जो कि 5 है। 9 में से 5 जाएगा हो जाएगा 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 अपान में 4 की पावर 4। यहाँ पर माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि ऑड है उसकी पावर, तो जाएगा 4 की पावर 5 अपान में 3 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 5। 5 की पावर 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 होता है। यहाँ से 3 की पावर 4 है और एक 3 ये 3 की पावर 5 कैंसिल हो गया पूरा। यहाँ से x की पावर 4 से x की पावर 5 कैंसिल हो गया, एक x नीचे बचा है। 4 की पावर 4 से 4 की पावर 5 एक 4 ऊपर बचा है, तो फाइनली बचा क्या है यहाँ पर 7 इंटू 6 42 बचा है, इंटू एक 4 बचा है और अपॉन में एक x बचा है। बस ये होता है 168 हो जाएगा, 42 इंटू 4 करेंगे अपॉन में x, ये आ गया इसका आंसर। थर्ड का 7 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस ए की पावर 10। ध्यान दीजिए अगर 7 टर्म मुझसे पूछ रहा है तो इसको मैं लिखूंगा 6 + 1 और हो जाएगा 10c6 x की पावर 10 - 6 इंटू ए की पावर 6। 10c6 की वैल्यू होता है 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देंगे। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 को लिखूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। x की पावर 10 में से 6 क्या 4 इंटू ए की पावर 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 8 ये कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ से 7 3 21 होता है और 21 इंटू 10 210 x की पावर 4 इंटू ए की पावर 6 आ जाएगा मेरा 7th टर्म। देखिए अब आता है टॉपिक आपका फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। अब आपको बाइनोमियल दे रहेंगे, उसके लिए मुझे उसका मिड टर्म बताना रहेगा, तो उसके लिए हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं। जैसे मान लीजिए x प्लस ए की पावर n है, अगर n मेरा, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला
अगर n बिलोंग्स टू करेगा इवन नंबर में, तो जो मेरा मिड टर्म होगा वो होगा टी n/2 प्लस 1वां टर्म। अगर n इवन नंबर है तो उसका मिड टर्म जो होगा वो केवल एक ही टर्म आएगा, n/2 प्लस 1 टर्म आएगा। अगर n मेरा ऑड नंबर रहा तो जो मेरा मिड टर्म होगा वो दो टर्म होंगे, एक होगा Tn+1/2 और एक होगा Tn+3/2 टर्म। ये दो टर्म मिड टर्म आएंगे। ये कैसा है, देखिए n अगर बिलोंग्स करेगा इवन नंबर में, अगर मान लीजिए n की पावर जो n है x+a की पावर n मेरा इवन नंबर रहा, मान लीजिए 10 है, x+a की पावर 10 है, तो मैं जानता हूँ अगर x+a की पावर 10 है तो इसमें टोटल टर्म मुझे 11 मिलेंगे, और 11 का सिर्फ एक मिड टर्म होता है। ध्यान दीजिएगा कैसे, अगर मान लीजिए 4 है पावर तो मुझे पता है 4+1 फिफ्थ टर्म मिलेंगे, और उसका सिर्फ मुझे एक मिड टर्म मिलता है। जैसे 1 2 3 4 5, दो इधर हो गए दो इधर हो गए, सिर्फ मिड टर्म मुझे एक मिलेगा। बट यहीं पर अगर मेरा n ऑड नंबर रहा, n x+a मान लीजिए यहाँ पर 3 है, तो मैं जानता हूँ टोटल टर्म मुझे 4 मिलेंगे। अगर ये मेरा n ऑड रहा तो मुझे टोटल टर्म 4 मिलेंगे। अब 4 में दो दो मिड टर्म कैसे आते हैं, देखिए अगर 4 है तो 1 2 3 4, दो इधर हो गए दो इधर हो गए, तो मैं किसको मिड टर्म कहूँगा, यहाँ पर किसी ने कह सकता, तो इसलिए मैं दूसरे और तीसरे दोनों को कहूँगा। तो अगर पावर ऑड होती है तो दो मिड टर्म आते हैं, पावर इवन होती है तो सिर्फ एक मिड टर्म आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है अगर n बिलोंग करेगा इवन नंबर, सम संख्या होगी, तो केवल एक मिड टर्म होगा, वो होगा n/2 प्लस 1वां होगा। अगर n मेरा ऑड नंबर है तो जो मिड टर्म होंगे वो दो दो होंगे, और वो दो कैसे होंगे, n+1/2 होगा, n+3/2 टर्म होगा। तो एक क्वेश्चन इस पर लेता हूँ मैं, देखिएगा 4 नंबर का पहला है x/a प्लस a/x की पावर 10। तो मैं देख रहा हूँ जो 10 है मेरा वो इवन नंबर है, तो इसलिए जो मेरा मिड टर्म होगा वो होगा n/2 प्लस 1वां। n की वैल्यू है 10/2 प्लस 1, 2 5 या 10 होता है, तो मेरा बचा t5+1, r मेरा यहाँ पर 5 है, n मेरा 10 है, 10c5 x की पावर n-r इंटू a की पावर r। 10c5 की वैल्यू होती है 252, बट इसको हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 तक जाएंगे। नीचे 10 - 5 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 को भी मैं ओपन करूँगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 5 फैक्टोरियल। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, x की पावर 5 अपान में a की पावर 5 इंटू a की पावर 5 अपान में x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6 होता है, 6 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 9 इंटू 7 63 होता है, एंड 2 2 जा 4, 63 इंटू 4 252 ही होता है। ये मेरा आंसर हो गया। देखिएगा यहाँ पर x/a प्लस a/x की पावर जो 10 था वो एवन नंबर था, तो मैंने पहला लगा दिया, इसमें सिर्फ मिड टर्म होगा एक, वो भी होगा tn/2 प्लस 1वां कर देंगे। वैसे भी आप जानते हैं अगर पावर 10 है तो टोटल टर्म 11 होंगे, तो 11 जो ऑड नंबर होता है उसका सिर्फ एक मिड टर्म होता है, वो होगा 6th नंबर। 4 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3x - 1/2x की होल पावर 16 है, इसका भी मुझे मिड टर्म बताना है। मैं देख रहा हूँ जो मेरा n है वो 16 है, ये इवन नंबर में बिलोंग करता है, तो अगेन जो मेरा मिड टर्म का होगा वो होगा n/2 प्लस 1वां होगा। n की वैल्यू 16 है, 16/2 प्लस 1 टर्म होगा, 2 8 या 16 होता है, तो 8 + 1, तो मेरा 9th टर्म होगा वही मेरा मिड टर्म होगा, और r की वैल्यू यहाँ पर 8 है। तो मैं अगेन जनरल टर्म का फार्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो हो जाएगा n/r x की पावर n-r इंटू a की पावर r। 16c 8 की इसको मैं एक्सप्रेस करूँगा तो आएगा 16 इंटू 15, या इसको मैं ऐसे रहने दूंगा 16c 8, 16 में से 8 गया, 8 बचता है, तो 3 की पावर 8 इंटू x की पावर 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस की पावर जो है
वो इवन नंबर है इसलिए माइनस गैप हो जाएगा, तो बचेगा 1 इंटू 1/2 की पावर 8 इंटू एक्स की पावर 8। एक्स की पावर 8 से एक्स की पावर 8 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16c8 3/2 की होल पावर 8। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, 16c8 की वैल्यू निकालो, 3 की पावर 8 कर दो, अपन में 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 252 512, हाँ 512 हो जाएगा समथिंग, या 1024। 3 की पावर 8 हो जाएगा, 3 3 जा 9 27 81 243 729 2187 या 6561। आप इसको इसके आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं तो यहीं तक करूँ। 4 नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की होल पावर 7 है। इसका मिड टर्म मुझे बताना है। देखिए यहाँ भी ये भी मेरा इवन नंबर है, तो अगेन जो इसका मिड टर्म होगा वो होगा n/3 + 1। तो यहाँ पर जो एक्चुअल में n है वो 2n है, अपॉन में 2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो मेरा r निकल कर आया वो rn है। यहाँ r की वैल्यू जो है वो n है। इस पर जनरल टर्म का फार्मूला मैं अप्लाई करूँगा तो tn+1 आएगा, 2n c r मेरा n है, x की पावर n-r जो कि 2n-2n होगा, इंटू a की पावर r हो जाएगा, r मेरा n है, 2n cn, x स्क्वायर 2n में से n जाएगा तो n बचेगा, -1 की पावर n अलग कर देंगे, x की पावर 2n हो जाएगा। इसको मैं 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल, 2n में से n गया n फैक्टोरियल लिख दूंगा, x की पावर 2n माइनस में 1 की पावर n अपॉन में x की पावर 2n, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली मेरा आया -1 की पावर n 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ये इसका है आंसर, इसका मिड टर्म। 4 नंबर क्वेश्चन है, x³ - 1/x³ की होल पावर 10। इसका मिडल टर्म बताना है मुझे। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगेन ये इवन नंबर है, जो होगा मिडल टर्म होगा tn/3 + 1 टर्म होता है, n की वैल्यू 10 है, अपॉन में 2 + 1 2 5 जा तो हो जाएगा 6 टर्म ही मेरा मिडल टर्म होगा। तो यहाँ पर n c r की वैल्यू 5 है, x की पावर n-r इंटू a की पावर r हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 10c5, x की पावर 10 में से 5 जाएगा 5, 5 3 जा 15 होता है, माइनस में 1 की पावर 5 अपॉन में x की पावर 5 3 जा 15 होता है। यहाँ से 15 15 कैंसिल, 10c5 इसको सॉल्व कर लेंगे, आएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6 अपॉन में 10 में से 5 जाएगा 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, -1 की पावर 5 करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पर माइनस बाहर आ गया, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 5 फैक्टोरियल को एक्सप्रेस करेंगे 5 4 3 2 1 में, 5 2 जा 10 कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 3 2 जा 6 माइनस में 63 इंटू 2 4 अगेन 252 इसका आंसर। x³ - 1/x³ की होल पावर 10 का जो मिडल टर्म होगा वो आएगा -252। 4 नंबर का 5th नंबर क्वेश्चन है, x² + 1/x की होल पावर 11 है। अब आया मेरा ऑड नंबर, 11 जो है मेरा वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पर दो मिडिल टर्म होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक होगा tn+1/2th टर्म होगा एंड सेकेंड होगा tn+3/2th टर्म होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं रखूँगा सबसे पहले 11 + 1/2, तो आएगा मेरा 11 + 1 होता है 12 + 2 2 आएगा 6 आएगा, एक 6 आएगा और दूसरा 7 आएगा, तो इसको मैं लिखूँगा 5 + 1 एंड सेकेंड वाले मिडिल टर्म पे रखूँगा 11 + 3/2, तो हो जाएगा 11 + 3 14/2 2 7 जा t7 आया, जिसको मैं लिखूँगा t6 + 1। तो यहाँ पर मेरे दो मिडिल टर्म निकल कर आते हैं, क्योंकि पावर जो है वो ऑड नंबर है, तो जो टर्म होंगे वो इवन नंबर में आएंगे, इसलिए यहाँ पर दो मिडिल टर्म निकल कर आते हैं। चलिए पहला निकालता हूँ मैं, t5 + 1, तो n मेरा है 11, c
आर एक्स की पावर n माइनस आर ए की पावर आर। तो यहाँ से हो जाएगा 11 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 तक ही जाएंगे। 5 फैक्टोरियल 11 में से 5 जाता है तो 6 होता है। 11 में से 5 गया 6 2 जा 12 अपॉन में x की पावर 5। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 5 6 की पावर 7 कैंसिल हो जाएगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 5 को एक्सप्रेस करेंगे 5 4 3 2 1 इंटू एक्स की पावर 7 बचा है। यहाँ से 4 2 जा 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 3 2 जा 6 इंटू 7 42, 462 एक्स की पावर 7 मल्टीप्लाई करने पर आएगा। तो एक मिडिल टर्म निकल कर आ गया 462 इंटू एक्स की पावर 7। अब दूसरा वाला निकालेंगे, 7 टर्म निकालेंगे जो होता है 6 + 1, एन की वैल्यू है 11 C6 एक्स की पावर 11 माइनस 6 5 हो जाएगा, और आर की पावर ए 1/a की पावर आर होता है जो कि 6 है। यहाँ पर देखिए 1166 की वैल्यू, देखिए 11C6 की वैल्यू अगेन आएगा 462 निकल कर, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही निकल कर आएगा। x की पावर 5 2 जा 10 हो जाएगा ऊपर, अपॉन में x की पावर 6 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, आएगा 462 इंटू एक्स की पावर यहाँ पर 4 बचा है। तो इसके दो मिडिल टर्म निकल कर आते हैं। तो पहला आया मिडिल टर्म जो होगा 6 और दूसरा आया 7। 6 आया 462 एक्स की पावर 7 एंड 7 टर्म आया 462 एक्स की पावर 4। 4 नंबर का 6 नंबर क्वेश्चन है 4x अपान 5a प्लस 5a अपान 4x के होल पावर 10 का मुझे मिडिल टर्म बताना है। ध्यान दीजिएगा, पावर जो है मेरा वो इवन नंबर है। अगेन इसका जो मिडिल टर्म होगा वो होगा n/2 + 1। n की वैल्यू है 10/2 + 1 2 5 जा आएगा मेरा t5 + 1। तो 6th टर्म होगा इस एक्सपेंशन का, वो होगा इसका मिडिल टर्म। तो यहाँ पर r की वैल्यू मेरा है 5, तो लगाएंगे यहाँ पर जनरल टर्म का फार्मूला होता है 10 CR x की पावर n माइनस r, 10 - 5 करेंगे 5 आ जाएगा, इंटू a की पावर r हो जाएगा 5। मैं जानता हूँ ये रेसिप्रोकल है इसका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4x से कैंसिल हो जाएगा, 5a से कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 5 की वैल्यू आता है 252। आप निकाल कर देख लीजिएगा, हम नहीं निकालेंगे, इतनी बार निकाल चुके हैं। 4 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन है 4x अपान 5a माइनस 5a अपान 4x की होल पावर 12 है। देखिए इसका भी मुझे मिडिल टर्म बताना है, सेम टाइप का है, इवन नंबर है। अगेन जो फार्मूला होगा n/2 + 1 टर्म ही मेरा मिडिल टर्म होगा, n है 12/2 2 6 जा, तो यहाँ पर 7 टर्म जो होगा वही मेरा मिडिल टर्म होगा। तो r की वैल्यू है 6 12 CR x की पावर n माइनस r, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, और -5a की पावर 4x की पावर r मेरा 6 है। देखिए माइनस की पावर इवन नंबर है इसलिए माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। ये इसका रेसिप्रोकल है, अगेन कैंसिल हो जाएगा, देख लीजिए ये 4x कैंसिल हो जाएगा, 5a से 5a कैंसिल हो जाएगा। 12C6 की वैल्यू निकालेंगे, आएगा 924, बट मैं निकाल देता हूँ, आप देखिएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख देंगे, और 12 में से 6 गया, 6 को मैं ओपन करूँगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 होता है वो चला गया, 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 हो जाए, 3 3 जा 9 होता है, 5 2 जा 10 होता है। यहाँ पर बचा है 2 बचा है, 11 बचा है,
अगेन 2 इंटू 3 बचा है, इंटू 7 बचा है, 44 एंड 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84, 4 8, 84 प्लस 8 92, वही आया 924 आंसर। देखिए 5th नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म फ्री ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1 बाई एक्स की पावर 12। देखिए इसको हम किस तरह करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं आपको। पहले तो मैं इसका जनरल टर्म लिखूंगा, TR+1 होता है NCR 12CR x की पावर n माइनस r इंटू a की पावर r। 12CR एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे, x की पावर 12 माइनस r लिख देंगे, यहाँ -1 की पावर r अलग कर देंगे और अपान में x की पावर r हो जाएगा। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 12CR x की पावर 12 माइनस r, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x की पावर माइनस r इंटू -1 की पावर r। यहाँ पर 12CR इंटू -1 की पावर r और ये x की पावर 12 माइनस 2r हो जाएगा। देखिएगा ध्यान से, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, -r माइनस 2r हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, मुझसे कह रहा है फाइंड द टर्म ऑफ x फ्री ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अगर मैं इसको एक्सप्रेस करूं तो ऐसा टर्म मुझे बताइए जो x से फ्री हो। दैट मीन्स कि x की पावर वहाँ पर हो ही ना। अगर x की पावर होगा नहीं उस टर्म में तो वहाँ x की पावर क्या होगा, x की पावर 0 होगा। तो इस जनरल टर्म के एक्सपेंशन में जो x का पावर आया है उसे आप x की पावर 0 से आप कंपेयर कर दीजिए, तो यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगा। फिर आप r की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो वो आपको टर्म मिल जाएगा जो x से फ्री होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके पावर को कंपेयर करूँगा तो आएगा 12 माइनस 2r इज इक्वल टू 0। यहाँ से 12 इज इक्वल टू 2r आ जाएगा, 2 6 जा 12 होता है, r की वैल्यू 6 आ गई। तो जो मेरा 7th टर्म होगा T7, जिसको मैं R6+1 लिखा हूँ, वही 7th टर्म मेरा x से फ्री होगा। अगर आपसे टर्म पूछे कौन सा टर्म x से फ्री होगा तो आप बता सकते हो 7 टर्म, या आपसे पूछे वो टर्म होगा ही क्या तो आप इस पर रखकर फाइनली निकाल दीजिए। यहाँ पर मैं रख दूंगा तो आएगा 12C6 -1 की पावर 6 और x की पावर ध्यान दीजिएगा यहाँ 12 है और 2 6 जा -12 होता है, तो ये x की पावर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से 12C6 -1 की पावर 6 करेंगे तो अगेन मुझे मिलेगा, क्या कहते हैं, इवन नंबर है पावर, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। और 12C6 की वैल्यू होता है 924, जिसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाला था, ये है, ये इसका आंसर हो गया। 5th नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, या जैसे कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² माइनस 2 बाई एक्स क्यूब की होल पावर 15। अभी जैसे मैंने बताया था पिछला क्वेश्चन प्रीवियस कि वो x से फ्री होना चाहिए, वह या कहे x से फ्री हो या x से इंडिपेंडेंट हो, जिसका अर्थ होता है x से स्वतंत्र हो, या कांस्टेंट टर्म हो। अगर जिसमें वेरिएबल नहीं होगा वो कांस्टेंट ही होता है, तो इन अदर वर्ड कुछ भी कह सकता है, बट आपका वही प्रोसेस है। सेम टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था। आप वहाँ पर पहले जनरल टर्म निकालिए, TR+1, n की वैल्यू 15 है, 15CR x की वैल्यू n माइनस r इंटू a की वैल्यू r। इसको सिंप्लीफाई करिए तो हो जाएगा x की पावर 15 2 जा 30 माइनस 2r माइनस 2 की पावर r x की पावर 3r हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 15CR इंटू -2 की पावर r x की पावर 13 माइनस 2r, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3r। फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 की पावर r x की पावर 30 माइनस 5r। अगेन वही प्रोसेस, अगर x से फ्री होगा वो टर्म मेरा x या कांस्टेंट टर्म होगा, तो जो x की पावर यहाँ पर है उसको मैं x की पावर 0 से कंपेयर कर दूंगा, तो यहाँ से 30 माइनस 5r इक्वल टू 0 आएगा, 30 इक्वल टू 5r, 5 6 जा r की वैल्यू यहाँ पर 6 आ गई। तो मुझे पता चल गया जो 7th टर्म होगा मेरा वो x से इंडिपेंडेंट होगा या x से फ्री होगा, या x जो 7th टर्म होगा वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा।
तो आप यहाँ पर रखकर वो टर्म भी निकाल सकते हैं। T6 + 1 = 15C6 - 2 की पावर 6 x की पावर 30 - 5 × 6, ये तो पूरा पूरा 1 हो जाएगा। 15C6 की वैल्यू निकालेंगे या ना भी निकालेंगे। -2 की पावर इवन नंबर है तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर 6। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्सप्रेस नहीं करूँगा, इसको ऐसे रहने देता हूँ, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या लिखना चाहूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 56 × 2 की पावर 6 होता है 64। आप 15C6 को ओपन भी कर सकते हो और जब 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 का ही मल्टीपल आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ का 3rd नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 4/3 x² - 3/2x की होल पावर 9 है। अगेन वही मैंने कहा कि कांस्टेंट टर्म कहे या एक्स से फ्री कहे या इंडिपेंडेंट कहे एक्स से, बात सब एक ही है। आइए इसका भी जनरल टर्म पहले लिखता हूँ मैं। TR+1 9CR x की पावर 9 - R इंटू a की पावर R, ये हो जाएगा 9CR, ये हो जाएगा 4/3 की पावर 9 - R, सेपरेट कर देंगे। x की पावर यहाँ से देखिएगा 2 9 जा 18 -6R हो जाएगा, -3 की पावर R ऊपर और 2 की पावर R नीचे इंटू x की पावर R हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेंगे, 9CR 4/3 की पावर 9 - R -3/2 की होल पावर R, यहाँ पर देख लीजिए -3 की पावर R है, नीचे 2 की पावर R, इसको मैं -3/2 की होल पावर R लिख दिया। यहाँ से x की पावर 18 - 2R, ऊपर जाएगा R तो -R हो जाएगा जो कि हो जाएगा -3R। अब इसकी पावर को मैं x की पावर 0 से कंपेयर करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 18 - 3R इक्वल टू आ जाएगा 0, 18 = 3R, R की वैल्यू अगेन 6 आया, तो जो 7 टर्म होगा वही x से इंडिपेंडेंट होगा, x से फ्री होगा, वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा। वो आएगा कितना, यहाँ पर देखिए R की वैल्यू रख देते हैं, T6 + 1 9C6 4/3 9 - 6 -3/2 की पावर 6, यहाँ 6 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। 9C6 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 × 8 × 7 × 6 अपॉन में 6 फैक्टोरियल। 9 में से 6 जाएगा 3, 3 को मैं लिखूँगा 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। 9 में से 6 जाएगा 3 हो जाएगा, तो 4 की पावर 3 अपॉन में 2, 3 की पावर 3 -3 की 3/2 की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा 3 की पावर 6 अपॉन में 2 की पावर 6। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 होता है, 2 4 जा 8 होता है, यहाँ से एक 3, यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा पावर, यहाँ पर बचा है 4 × 7 बचा है, 4 × 7 बचा है। 4 को मैं लिख दूंगा 4 × 4 × 4, यहाँ 3 की पावर 2 बचा था, एक 3 मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया था, 3 की पावर 2 से 3 की पावर ऊपर कैंसिल हो गया, 3 की पावर 4 ऊपर बचा है, नीचे 2 की पावर 6 है, इसको मैं लिखूँगा 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 2 4 6 हो गया, 2 4 ये कैंसिल हो गया, 4 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 7 4 जा 28 इंटू 3 की पावर 4 होता है 81, और इसको मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा 2268 आएगा। आप मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, ये मेरा आंसर है। 5th नंबर का 4th नंबर क्वेश्चन है, अगेन सेम टाइम क्वेश्चन, फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x² - 1/3x की होल पावर 9 है। इसको भी पहले जनरल टर्म लिखूंगा मैं, TR+1 इक्वल टू होता है NCR x की पावर n - R एंड 1/3x की पावर R। इसको मैं इस तरह लिखूँगा 9CR, कांस्टेंट को अलग करूँगा, 3/2 की पावर n - R
एक्स की पावर 2 9 18 माइनस 2r हो जाएगा, -1/3 की पावर r इंटू 1/x की पावर r, 9cr 3/2 की पावर 9 माइनस r, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ कर लेता हूँ, -1/3 की पावर r, x की पावर 18 माइनस r ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2r माइनस r 3r हो जाएगा, r r r। अब ये अगर x से फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो अगेन x की पावर 18 माइनस 3r की पावर को मैं कंपेयर करूँगा x की पावर 0 से, यहाँ से 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, 18 इक्वल टू 3r, 3 6 या 18, r की वैल्यू अगेन 6 निकल कर आया। तो जो मेरा 7 टर्म होगा वही मेरा इंडिपेंडेंट होगा, वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा। वो होगा क्या, उसके लिए मैं इस फार्मूले पर रख देता हूँ। तो आता है 9c6 3/2 9 माइनस 6 1/3 की पावर 6, यहाँ पर रखेंगे तो 1 आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा, 18 माइनस 18 0 होता है। देखिए 9c6 की वैल्यू को अगेन सॉल्व करेंगे, पीछे तो सॉल्व किया था ये, फिर भी कर लेते हैं। 9 8 7 6 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से 6 गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल, 9 में से 6 गया 3, 3 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3, -1/3, 1 की पावर माइनस की पावर इवन नंबर है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 6। देखिए 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 होता है, यहाँ से 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 4 हो गया, नीचे से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 की पावर यहाँ पर 2, 2 की पावर 3 जो होता है वो 8 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा है 7, नीचे बचा है 2 यहाँ पर, और 3 की पावर 2 यहाँ पर बचा है, तो 3 की पावर 2 होता है 9, 7/18। आप सॉल्व कर देख लीजिएगा, यही आएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन। अगेन सेम टाइम का क्वेश्चन है, इसको देखिए। इसके लिए मैं जनरल टर्म लिखूंगा तो आएगा 15cr x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r, तो ये हो जाएगा 15cr 3 की पावर 15 माइनस r इंटू एक्स की पावर 15 माइनस r माइनस 2 की पावर r अपॉन में हो जाएगा x की पावर 2r, यहाँ 2 है इंटू r, 2r हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म को एक तरफ करेंगे, 15cr 3 की पावर 15 माइनस r माइनस 2 की पावर r, x की पावर 15 माइनस r है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2r, तो हो जाएगा फाइनली -3r, r r r r। अगेन अगर मुझे कांस्टेंट टर्म बताना है तो इसके पावर को मैं x की पावर 0 से कंपेयर करूंगा तो आएगा 15 माइनस 3r इक्वल टू 0, 15 इक्वल टू 3r। फाइनली इस बार r की वैल्यू डिफरेंट आई है, वो भी 5 आया है। तो जो मेरा सिक्स टर्म होगा 5 + 1 6 टर्म होगा, वो मेरा कांस्टेंट टर्म होगा, x से इंडिपेंडेंट होगा, x से फ्री होगा। बट वो होगा क्या, इसके लिए आप देखिए इस पर रख देते हैं। तो 5 + 1 15c5 3 की पावर 15 माइनस 5 माइनस 2 की पावर 5, 15c5 एज इट इज़ वैसे ही रहने देंगे, 15 में से 5 गया 3 की पावर 10, माइनस की पावर ऑड है तो इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप इसको एक्सप्रेस कर सॉल्व भी कर सकते हो। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अगेन एंड अगेन सेम टाइम ऑफ क्वेश्चन, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x + 1/3x की होल पावर 6। फिर वही जनरल टर्म निकालेंगे, tr + 1 इक्वल टू ncr x की पावर n माइनस r इंटू ए की पावर r, 6cr q की पावर 6 माइनस r अलग हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 6 माइनस r अलग हो जाएगा, 1/3 की पावर r अलग हो जाएगा, इंटू 1/x की पावर r अलग हो जाएगा, 6cr 2 की पावर 6 माइनस r इंटू 1/3 की पावर r, ये सारे कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लिए। x की पावर यहाँ 6 माइनस r है, r ऊपर जाएगा 6 माइनस 2r हो जाएगा। अगर x से इंडिपेंडेंट होगा तो इसकी पावर को x की पावर 0 से कंपेयर करेंगे तो आएगा 6 माइनस 2r इक्वल टू 0, यहाँ से r की वैल्यू निकल कर आएगी 3। तो जो मेरा फोर्थ टर्म होगा 3 + 1, वो मेरा
एक्स से इंडिपेंडेंट होगा, वही मेरा कांस्टेंट टर्म होगा। बट वो होगा क्या, इसको रख लेते हैं। 3 + 1 = 6c3, 2 की पावर 6 - 3, 1/3 की पावर 3, यहाँ पर 3 2 6 रखेंगे, 6 - 6 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1, वही एक्स से फ्री होता है। 6c3 की वैल्यू को निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल 6 5 4 × 3 फैक्टोरियल, 3 को मैं लिखूँगा 3 × 2 × 1 × 3 फैक्टोरियल। 6 में से 3 जाएगा 2 की पावर 3 अपान में 3 की पावर 3। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 3 2 6 6 6 कैंसिल हो गया, 5 4 10 होता है, 20 होता है, इंटू 2 की पावर 3 8 होता है, अपान में 3 की पावर 3 27 होता है, 160/27 ये इसका आंसर है। टर्म पूछेगा तो टर्म फोर्थ होगा, बट वो फोर्थ टर्म होगा कितना, वो होगा 160/27। फिफ्थ नंबर का 8 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x की पावर 4 - 1/3 x की पावर 7 की होल पावर 11 है। देखिएगा इसको, इसके लिए पहले हम जनरल टर्म लिखते हैं, CR + 1 = 11CR, CX की पावर 4 11 - R इंटू A की पावर R। यहाँ से देखिएगा 11CR 2 की पावर 11 - R अलग हो जाएगा, यहाँ से x की पावर 11 × 4 44 - 4R, 1/3 की पावर R अलग हो जाएगा, 1/x की पावर 7R। यहाँ से कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे, 11CR 2 की पावर 11 - R इंटू -1/3 की पावर R, और ये हो जाएगा x की पावर 44 - 4 और 7R ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 11R। अगर ये x से फ्री होगा तो इसकी पावर को मैं कंपेयर करूँगा x की पावर 0 से, तो यहाँ से आ जाएगा 44 - 11R = 0, 44 = 11R, 11 4 44 होता है, R की वैल्यू 4 आया। अगर मुझसे पूछेगा कौन सा टर्म मेरा इंडिपेंडेंट होगा x से, तो वो होगा 4 + 1, फिफ्थ टर्म जो होगा वो मेरा x से फ्री होगा। बट वो फिफ्थ टर्म होगा कितना, T4 + 1 11C 5 11C 4 है, R की वैल्यू 4 है, 11C 4 2 की पावर 11 - 4 -1/3 की पावर 4। 11C 4 की वैल्यू को हम निकालेंगे तो आएगा 11 × 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, यहाँ तक जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 को लिखूँगा 4 × 3 × 2 × 1, और 11 में से 4 जाएगा 7 फैक्टोरियल। 2 की पावर 11 में से 4 गया 7, माइनस की पावर इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, अपान में 3 की पावर 4। यहाँ से 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 2 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 3 9 कैंसिल हो गया, एक 3 की पावर यहाँ से कैंसिल हो गया। फाइनली बचा यहाँ पर 11 × 10 110 इंटू 2 की पावर 7 होता है 128, अपान में 3 की पावर 3 होता है 27। अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, कटेगा नहीं, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और ऊपर 3 से कोई कटने वाला नहीं है। 128 इंटू 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 14,080 आता है समथिंग, 14,080 अपान 27, तो ये आएगा मेरा इसका आंसर। 6 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन द एक्सपेंशन ऑफ x + 2 अपॉन x स्क्वायर की होल पावर 17। देखिए वहाँ x से इंडिपेंडेंट पूछता था, तब उसके पावर को जो जनरल टर्म में x का पावर बनता था उसको मैं x के पावर 0 से कंपेयर करता था। यहाँ पर जो जनरल टर्म में x की पावर बनेगा उसको मैं x की पावर 11 से कंपेयर कर दूंगा और r निकालूंगा, वही मेरा टर्म होगा जिसमें x के पावर 11 आएगा, और जो x की पावर 11 का कोफिशिएंट होगा वो r की वैल्यू उस जनरल टर्म में रख देंगे, मेरा आंसर मिल जाएगा। ठीक, देखिए मैं इसको, मैंने कहा क्या उसको मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। अगेन इसके लिए भी मैं पहले जनरल टर्म ही निकालूंगा, तो मेरा कितना है 17CR x की पावर 17 - R इंटू a की पावर r। तो यहाँ से मेरा जनरल टर्म निकल कर आएगा 17CR x की पावर 17 - R, और ये हो जाएगा 2 की पावर r अपान में
एक्स की पावर 2r, एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 17cr एक्स 2 की पावर r इंटू एक्स की पावर 17 माइनस r माइनस 2r r r r r 3r। अब मुझे x की पावर 11 का कोफिशिएंट चाहिए, तो यहाँ पर मेरा x का पावर 11 होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसके पावर को मैं x की पावर 11 से कंपेयर कर दूंगा। तो यहाँ से 17 माइनस 3r बराबर मुझे मिलेगा 11, 17 में से गया 11 बचेगा 6, 3r उधर जाएगा प्लस, r की वैल्यू यहाँ से आया 2। तो जो मेरा थर्ड टर्म होगा उसी में x की पावर 11 आएगा और उसका कोफिशिएंट जो होगा वो यहाँ पर हम रखकर बता सकते हैं। तो यहाँ पर r की वैल्यू मैं रख दूंगा 2 + 1, तो हो जाएगा 17c2 x की पावर 17 में से 2 गया 15, 2 की पावर 2 अपान में 2 इंटू 2। देखिए 17 फैक्टोरियल इंटू 15, 16 इंटू 15 इंटू 14, नहीं 15 फैक्टोरियल तक ही जाएंगे, 14 तक नहीं जाएंगे। 70 में से 2 गया 15 अपान में 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर 17 में से 2 गया 15 बचा, 2 की पावर 2 होता है 4 अपान में 2 2 जा 4, 15 फैक्टोरियल से 15 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 8 जा 16 होता है। फाइनली बचा यहाँ पर 17 इंटू 8, यहाँ पर ये 4 बचा है। x की पावर 4 से 15 कैंसिल होगा तो बचेगा x की पावर 11। तो जो x की पावर 11 का कोफिशिएंट होगा वो इतना आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 17 इंटू 32, x की पावर 11 4 आ जाएगा 54, 5 4 5 4 4 4। देखिए जो x का पावर 11 का कोफिशिएंट होगा वो आएगा 544, 544। ये मेरा आंसर हो गया। 6th नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x³ माइनस 1/3x³ की होल पावर 10। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं जनरल टर्म निकालूंगा, तो आएगा NCR x की पावर n माइनस आर इंटू ए की पावर r। सिंप्लीफाई करेंगे 10CR, 2 की पावर 10 माइनस आर अलग हो जाएगा, x की पावर 30 माइनस 3r इंटू 1/3 की पावर r अलग हो जाएगा, 1/x की पावर 3r हो जाएगा। यहाँ से कांस्टेंट टर्म एक तरफ करेंगे 10CR, 2 की पावर 10 माइनस आर, x की पावर 30 माइनस 3r और 3r आ जाएगा तो हो जाएगा 6r माइनस में 1/3 की पावर r। कांस्टेंट टर्म एक तरफ कर लेंगे 10CR, 2 की पावर 10 माइनस r माइनस 1/3 की पावर r, x की पावर 30 माइनस 6r। यहाँ से मुझे चाहिए x के पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं x की पावर 30 माइनस 6r को मैं कंपेयर करूँगा x की पावर 5 से। यहाँ से हो जाएगा 13 माइनस 6r इक्वल टू 5, 30 माइनस 5 इक्वल टू 6r, 6r इक्वल टू आएगा 25, r की वैल्यू 25/6। अगर जब कभी r की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए, r की वैल्यू फ्रैक्शन आ जाए तो आप ये जानिए कि उस बाइनोमियल एक्सपेंशन में x की पावर 5 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब भी r की वैल्यू इंटीजर ना आ रही हो, r की वैल्यू जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आप ये समझिए कि जिसका कोफिशिएंट मुझसे पूछा होगा वो उसके एक्सपेंशन में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो जो x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा वो आएगा 0, तो 0 ही मेरा आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, अगर कभी भी r की वैल्यू फ्रैक्शन आती है, इंटीजर नहीं आता है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता है, तो आप ये समझिएगा कि वो टर्म जिसमें x की पावर 5 होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो 0 आएगा, बट मेरा आंसर यहाँ पर 0 होगा। 6th का थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 1/x की पावर n। देखिए अगेन मुझसे x की पावर r का कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो मैं जनरल टर्म लिखूंगा t r+1। यहाँ